द मोस्ट वेलकम टू आर्यभट्ट गम्हरिया यूट्यूब चैनल। मैथ्स में आज हमने जो सवाल लिया है वह मैथ ओलंपियाड से है और ये एक समीकरण है। और ये समझ सकते हैं कि एक्स का 4 बार गुणा है, इसलिए फोर्थ डिग्री का इक्वेशन, इसको आप समझिए। तो सवाल रहा ये, और बराबर के बाद ये 1 है। ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं कि सब में प्लस है और सेम संख्या है। 7 8 9 10 है, नीचे में माइनस में है। 7 8 9 10 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 7 10 17 होता है, 8 9 17 होता है। तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, एसोसिएट करते हैं, और ये 7 10 17 है इन दोनों को, और 8 9 को एक साथ एसोसिएट करते हैं। अब गुणा करेंगे, आपको पता होगा कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ा जाता है। तो 7 + 10 और एक्स का गुणा होता है। यह आइडेंटिटी यानी फार्मूला से 10 7 में गुणा है। ठीक इसी तरह से एक्स स्क्वायर 8 9 जोड़ के या बगल में एक्स लिखेंगे, ये वाला एक्स है, और 8 9 का गुणा। और नीचे भी इसी तरह है, लेकिन सिर्फ यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में गुणा होने से प्लस हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर है, और 10 7 17 एक्स होता है, 10 7 70। ये जो हमारा 72 आया है, इसको हमने 70 + 2 कर दिया, ताकि ये और ये सेम हो जाए। ठीक इसी तरह से ये यहाँ पे लिख दिया, प्लस में 2 लिख दिया, यहाँ भी 72 था। अब हम क्या करते हैं कि इतना को हम ए मान देते हैं और इतना को बी मान देते हैं। तो लेट ए बी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसको ए माने हैं, तो ये ए या +2, और नीचे वाला ये बी है, ये बी +2 का बराबर के बाद 1 है। अब गुणा करेंगे ए में तो ए स्क्वायर है 2a, और नीचे हो जाएगा बी में गुणा होगा बी स्क्वायर और 2b, और 1 से गुणा होगा तो इतना ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से गुणा होने पर। अब ये बी स्क्वायर को इधर ला दिए और ये 2b को इधर ला दिया, बराबर के बाद 0 है। अब इसका फार्मूला होता है a - b a + b है, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, a - b। अब a - b कॉमन हो गया, तो a + b या +2 बराबर 0। तो केस फर्स्ट में ये हुआ a - b, क्योंकि दोनों का गुणा 0 है, तो दोनों अलग अलग जितना भी गुणा में रहता है सब 0 के बराबर होता है। तो ये 0 होगा, तो ये पूरा को 0 बना देगा, ये 0 होगा तो पूरा को 0 बना देगा। तो केस फर्स्ट में हम लेते हैं a - b बराबर 0। अब a और b का मान भर देते हैं। तो a का मान ये एक्स स्क्वायर - 17 एक्स + 70, माइनस तो माइनस है, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लगेगा। प्लस रहता तो ब्रैकेट में नहीं लगता, माइनस से चिन्ह बदलता है, इसलिए ब्रैकेट में लगाते हैं। तो अब ये ब्रैकेट टूटा तो चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस हुआ, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये एक्स स्क्वायर है से -x स्क्वायर है, प्लस 70 से -70 कट गया, 17x 34 x बराबर 0। तो x बराबर 0/34 गुणा में है तो 0 हो गया। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरा केस है a + b + 2 बराबर 0। नाउ केस सेकंड a + b + 2 बराबर 0। a का मान है एक्स स्क्वायर + 17x + 70, अब b का मान है एक्स स्क्वायर - 17x + 70 प्लस ये ज्यों का त्यों बराबर 0। ये +17x और -17x कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये 17 17 और 2 एक जगह लिख दिए, तो ये 142 हो जाएगा। ये तीनों जोड़ के 2 कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ एक्स स्क्वायर। 2 से 142 को भाग देंगे तो 142 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 71। और ठीक इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 71, और यहाँ भी ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ भी -71 है। तो ये तो रियल रूट नहीं ना है, माइनस का वर्गमूल, ये इमेजिनरी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा। तो नो रियल सॉल्यूशन होगा, डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स। अतः जो x बराबर हमारा 0 आया था यही है। इस मान को अगर आप दिए गए समीकरण में रखते हैं तो आपका आंसर वो जो बराबर 1 आया है ना, वो आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।